अतीत के सारे बुद्ध पुरुषों को, वर्तमान के सारे बुद्ध पुरुषों को और भविष्य के सारे बुद्ध पुरुषों को मेरा नमन है। और अब वो समय आ चुका है कि बुद्ध पुरुषों की गिनती उंगलियों पे ना हो। लाखों लाख बुद्ध पुरुष इस धरा पे प्रकट हों। हजारों हजार विवेकानंद आए, हजारों हजार बुद्ध आए, महावीर आए, क्योंकि समय पक चुका है। उसने फसलों को पका दिया है और वो फसलें अपना फल, अपना रिजल्ट देने वाली। सामवेद की एक उक्ति है कि जो जागता है सामवेद उसी के पास आता है, जो जागता है ऋचाएं उसी के पास आती हैं। अब वस्तुतः वेद का अर्थ ही है जानना। वेद बना ही है विद धातु से, जिसका अर्थ होता है जानना। और जानने के लिए जागना महत्वपूर्ण है, जागने के लिए मानना महत्वपूर्ण है। एक अंधे से आप बात करो और बहुत बातें वो मानता है, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि वो नहीं जानता है। एक अंधा व्यक्ति अपने एक मित्र के पास गया। एक प्रीति भोज थी, एक पार्टी थी। अंधा व्यक्ति को भी आमंत्रित किया गया था। सब लोग बातें कर रहे थे, शास्त्रों की, राजनीति की। अंधा व्यक्ति खीर खा रहा था। उसने कहा कि ओह अद्भुत, मीठा। मित्र, ये तो बहुत अद्भुत चीज तुमने मुझे खिलाई। ये किस चीज से बनती है? जैसा कि विद्वानों को आदत होती है शब्दों से खेलने का। बगल में एक व्यक्ति बैठा था, दूसरा मित्र बैठा था। उसने कहा, अरे पागल, ये दूध से बनती। अंधे ने कहा, दूध? ये क्या होता है? तुमने तो झंझट खड़ी कर दी। मैंने आज तक तो दूध को जाना ही नहीं। तीसरे व्यक्ति उससे भी ज्यादा अक्लमंद थे। उन्होंने भी अपने अकल की घोड़े दौड़ाए और बोले, अरे वो हंस देखा है? हंस हंस जैसा सफेद होता है। अब अंधा और उलझ गया। कहा, तुम तो मुश्किल खड़ी किए जा रहे हो। अभी तक तो दूध की बात थी, हंस की बात थी, लेकिन दूध ही मैं नहीं जानता, हंस भी नहीं जानता, तो मैं इसे कैसे समझूं? जरा खुल के बताओ। एक तीसरे व्यक्ति ने अपना हाथ हंस के आकार का किया और उस अंधे को स्पर्श कराया। कहा कि ये देखो। अंधा नाचने लगा, खुश हो गया। बोला कि ओह, मैंने जान लिया कि दूध क्या होता है। दूध ऐसा लंबा सा होता है, तिरछा सा। और कहते हैं सारे लोगों ने अपना सर पकड़ लिया। तो अंधों को कौन समझाए? आप समझा ही नहीं सकते। उसकी पहुंच ही वहां तक नहीं है। वो उसी लिमिटेशन में बातें करेगा जो उसकी सामर्थ्य है। लेकिन हम सब के अंदर वो आंख है, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, जिसको तृतीय नेत्र कहते हैं, थर्ड आई। वो आंखें खुद ही खोलनी पड़ती है, कोई खोलेगा नहीं। माफ करें, बुद्ध पुरुष कुछ करते नहीं हैं। वो तो बस आपकी प्यास बढ़ा देते हैं। पानी तो आप ही को तलाश करनी है। उनकी उपस्थिति आपके अंदर की प्यास को बढ़ाती चली जाती है। उनका बोलना भी मौन है और उनका ना बोलना तो मौन है ही। उनके आसपास का आभा मंडल, उनके आसपास का वातावरण
आपके अंदर एक संगीत छेड़ देता है। आप अदृश्य का स्वाद लेने लगते हो। तो अंधे मत बने, जागे, विचारें, और विचारें भी तो सम्यक विचारें, जाग के विचारें। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले बहुत लोग हैं। उन सपनों से बचें, उन सपनों को समझें और उनसे पार हो जाएं। आप सबों के अंदर उपस्थित उस परम बुद्ध को मेरा नमन है। धन्यवाद।